में बात कर रहा हूँ, तो हम रियलिटी पे बात करनी चाहिए ना हमको, ऐसे पक्ष विपक्ष में ना होकर के। जैसे अभी केसी सिन्हा सर का आपने सुना होगा कि वो आईआईटी के टीचर थे और केसी सिन्हा सर चुनाव हार गए, लेकिन हमें दूसरा मुद्दा भी तो सोचना चाहिए कि जो वहाँ की जनता है, जो जनता वहाँ रहती है, वो केसी सिन्हा सर से कनेक्ट भी करती थी या नहीं, वो जानती थी भी कि हम वोट किन को कर रहे हैं। क्या आम जनता को ये पता भी होता है? बहुत बार नहीं पता होता है। अच्छे लोग इसलिए भी हारते हैं, मान के चलो वो निवासी कहीं और के थे, जब लहर होती है तो कोई भी जीत जाता है फिर तो, है ना। लेकिन जब लहर नहीं होती है और अच्छा व्यक्ति भी चुनाव लड़े तो कई बार कारण ये हो जाते हैं कि आम जनता से उनका कनेक्ट नहीं हो पाता। हर किसी पर लागू होता है, हर किसी पर। ठीक है, अवध ओझा सर पर लागू होता है ये, क्यों नहीं होता आप बताइए? होता है ना उनके ऊपर भी, वो पटपटगंज वहाँ दिल्ली से चुनाव लड़े। अब यूपीएससी आप देखो, एक तो होता है कि भाई फेस वायरल है, वो एक अलग चीज़ है कि मतलब आप वायरल फेस हैं, वायरल तो मतलब बहुत सारे लोग हैं इस देश में। लेकिन बात यह है कि जो वोटर है, जो आपको वोट करेगा, यूपीएससी के छात्र, आप गांवों की आज की स्थिति देखिए, 20-20, 50-50 गांवों तक यूपीएससी का छात्र नहीं है कोई। आप अपने गांव में देखना, इक्का दुक्का शायद कोई मिल जाए, नहीं मिलेगा। नहीं तो हम अपने इधर के गांव देखते हैं, 10-10 गांवों तक कोई नहीं है। अब आप हमारी बात करोगे तो मैं ये कहूं कि हम तो ज़्यादातर ग्रुप सी ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए पढ़ाया, हर गली में 10 बच्चे हैं अपने, हर गली के 10 पेरेंट्स हमको जानते हैं। अपना रहना सहना वहाँ रहा है, वहाँ हमने साइकिल चलाई है, जहाँ हम जा रहे हैं हमने साइकिल चलाई है वहाँ, 2003 से 2014 अपनी इंजीनियरिंग तक। बीच में 2014 से 2015 नहीं चली, कोई बात नहीं, फिर चलाएंगे 2025 से, कौन सी दिक्कत है? 11 साल नहीं चली तो कोई बात नहीं, पहले 11 साल चली थी, अब फिर 11 साल चलेगी, फिर 22 चलेगी, फिर 33 चलेगी। तो ये मतलब मूल रीज़न है, आपको विचार करना चाहिए। ठीक है, हम तो विचार करते ही हैं। तो अपनी तो ज़िंदगी किसान घर में पैदा हुए साइकिल पर गुजरी है और साइकिल पर ही गुजरेगी। ठीक है, तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। आप सबके विचारों का स्वागत है। आप सबकी सफलता के लिए मैं दुआएं करता हूँ कि आप सफल हों। ठीक है, और जब सफल हो जाओ तो फिर अपनी यात्रा में शामिल हो जाना कंट्रीब्यूशन देने के लिए।